जय श्री कृष्णा। आज मैं बना रही हूँ लापसी। और वो किस लिए? क्योंकि आज हमारे घर पे हमने रखा है कन्या भोज का आयोजन। अब आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रा के बिना कन्या भोज कैसे करवा रहे हैं। तो भाई, नवरात्रा में जो कन्याएं हैं वो बहुत बिजी रहती हैं और एक दिन में वो कहाँ कहाँ खाना खाए ये संभव नहीं है और अच्छे से खा भी नहीं सकती हैं। इसलिए आज हमने वैशाख मास की त्रयोदशी को इस दिन, जो ये दिन है, इसको मैंने इसके लिए उपयुक्त समझा और मैंने उसकी तैयारी भी कर ली कन्या भोज की। उसके लिए बनाई है लापसी, जो हमारे यहाँ प्रमुख रूप से जो देवी माता होती है, माता जी है, उनको भोग लगती है। तो मैंने लापसी तैयार कर ली, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के अच्छे से, जैसी मैं बना सकती हूँ बना ली मैंने। और अब सारा भोजन मैंने तैयार करके रख दिया, थाली परोस ली और भोग लगाया। उस देवी पूजन की सारी तैयारियाँ की और घर की जो माता जी का जो मंदिर हम दीवार पे जो पूजन करते हैं तो वहाँ पूजन भी कर दिया। ये पूजन वगैरह मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मेरे सासू माँ ने हमें बताया था, क्योंकि सब घर का अपना अपना रिवाज होता है, तो हम लोग उसी के अनुसार करते हैं। हमने माता जी को लापसी, चावल, दाल वगैरह भोग लगाया, नारियल केले सब भोग लगा के अच्छे से पूजन किया और देवी माँ को प्रार्थना की कि जो हम काम नवरात्रा में नहीं कर पाए थे वो आज कर रहे हैं, तो आप ये स्वीकार करें। और हमने बैठ के अच्छे से माता की पूजा की और देवी माँ को ये प्रार्थना की कि हमारी ये जो कोशिश है उसको आप स्वीकार कर लें अच्छे से और ये भोग स्वीकार करें। और जो देवियां हैं वो, उसके लिए हमने एक रात पहले ही सबको कहलवा दिया था। तो देवियां थोड़ी दूर से आई थी, तो टैक्सी में आई थी एक साथ ही बैठ के। तो आने पर उनका स्वागत किया और फिर उनको बिठा के मैंने एक एक देवी को लाइन से बुला के उनके पांव धोए और आशीर्वाद लिया। जैसे कि देवियाँ हैं वो खाना खाने जाती रहती हैं, तो वो खुद भी ट्रेंड हुई है इस चीज़ के लिए, और फिर वो क्या है, अपने आप ही आती रही लाइन से और मेरा काम आसान हो गया। और उन्होंने अच्छे से पाँव धुलवाए। अरे ये छोटी सी देवी और थी वहाँ, ये बेचारी पहली बार आई थी, तो ये देख रही थी कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। अब सब देवियाँ आगे से आगे खुद लाइन टू लाइन आती जा रही थी और अच्छे से देवियों के पाँव धोए और फिर भैरू के भी पाँव धोए। जो कुछ लड़के इसमें होते हैं शामिल, तो उनके भी पाँव धोए मैंने और उनको अच्छे से पाँव धो के फिर बिठाया। सबकी जो जगह है वो सुनिश्चित की। हम दोनों ने बैठ के देवियों के पाँव धोए। और ये जो देवी है ये बड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसको थोड़ा कंफर्टेबल कम फील होता है जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सब अब पाँव धोने के बाद सब देवियाँ अपनी अपने हिसाब से बैठने लग गई थी। फिर हम लोगों ने उनको एडजस्ट करवाया जगह पे, क्योंकि हालांकि हमारा आंगन बड़ा है लेकिन बच्चे होते हैं, फिर वो अपने हिसाब से ही बैठते हैं। उनको जिनके साथ उनकी ट्यूनिंग बैठ रही थी वो ऐसे ग्रुप बना के बैठने लग गए और हमने भी उनको ऐसी छूट दे दी कि जैसे आपको बैठना है वैसे बैठ जाओ। अब हमारे घर के सारे सदस्य हैं, हम लोग उनको बिठाने में और उनको एडजस्ट करने में लग गए। हालांकि इसमें हमें आधे घंटे का समय लग गया था, लेकिन हमने बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बैठने के लिए छोड़ दिया था कि बैठो, आप जैसे बैठना है बैठ जाओ। उसके बाद उनके लिए भोग की थालियां लगा दी थी। बच्चों ने बहुत ही रुचि से, मन से भोजन किया और अच्छे से मांग के, आगे से खुद मांग के भोजन मांग रहे थे। और फिर ऐसा नहीं था कि भाई वो परेशान हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, वो कुछ नहीं था, आनंद ले रहे थे उसका। हालांकि गर्मी बहुत तेज़ थी, तो हमने 2 कूलर की व्यवस्था कर दी थी इनके लिए आंगन में ही, क्योंकि देवी है वो आंगन में ही देवी भोज करवाते हैं, तो आंगन में बिठाया उनको। और हमने दोनों तरफ से कूलर लगा दिए थे। गर्मी इतनी तेज़ थी लेकिन कूलर होने के कारण और समय था वो जल्दी था, 10 बजे से पहले का ही समय है ये, तो बच्चों ने आराम से बैठ के खाना खा लिया। अब क्या, क्योंकि
जो देवी भोजन है वो नवरात्रा में होता है, तो बच्चों को क्या है दूसरी जगह जाने के लिए उतावले रहते हैं बच्चे, लेकिन आज तो उनको एक जगह ही आके खाना खाना था। वो बहुत रिलीफ से बैठे थे, आराम से बैठे, आराम से उन्होंने खाना खाया। हर अपना जो काम है वो बहुत धीरे धीरे आराम से किया उन्होंने। और अब हम लोग तो सब उनको खाना खिलाने में और उसमें लगे हुए थे, तो मैंने अपनी जो घर में मेरी छोटी भांजी आई हुई थी, तो उसको मैंने फ़ोन दे के बिठा दिया कि तुम मेरे व्लॉग के लिए वीडियो बना ले। तो जैसा वीडियो बना है अब वो उसी ने बनाए हैं ये वीडियो। तो हम तो काम में लगे हुए थे, सब लोग लगे हुए थे, कोई पानी पिला रहा है, कोई मिठाई लापसी ला रहा है, कोई खाना ला रहा है उनके लिए, कोई चम्मच दे रहा है। क्योंकि एक बच्चा जो चीज़ मांगता है ना, फिर पीछे वाले सारे कहते हैं हमें भी यही दो, हमें भी यही दो, तो फिर वो लगा हुआ है। सब लोग उसी काम में लगे हुए थे। फाइनली सब लोगों ने अच्छे से खाना भी खाया और अच्छे से शांति से बैठे रहे। इतने बच्चे थे लेकिन किसी ने भी ना तो खुद परेशान हुए ना दूसरों को किया, अच्छे से शांत खाना खाए। क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है ना, वो जाके देवी बन के खाना खाने के लिए जाते रहते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो रखी होती है कि उनको पता है कि ऐसे खाना खाना है, आराम से बैठना है। तो वो बैठ के आराम से उन लोगों ने खाना खाया। फिर हम ऊपर से अलग से पूछ के उनको और डाल रहे थे। तो बच्चे हैं तो हमने पहले से कहलवा दिया था उनके घरों पे कि किसी को कुछ भी खिला के मत भेजना, क्योंकि फिर बच्चे अच्छे से खाना खाएंगे। ये छोटी सी देवी है, वो भी अपने आप खुद खाना खाने में विश्वास रखती है, तो वो भी लगी हुई है। हम लोगों ने कुछ लोगों को कहा कि लो भैया हम आपको खुद दे देते हैं मुंह में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अच्छे से खाना खा लेंगे। अब सारी देवियाँ और भैरवों ने खाना खा लिया। अब तिलक के लिए तैयार हो गए थे। अब तिलक जो करने की बारी आ रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सबका मुंह जूठा करवाया, क्योंकि फिर मैं उस वक्त सबको अलग से नहीं खिला पाई थी अपने हाथ से। फिर हमने जो अलग से सामग्रियाँ रखी हुई थी उनको देने के लिए, प्रसाद, केला वगैरह, पान, चॉकलेट, तो वो सब उसको हमने एक थैली में पाउच बना के रख लिया और उनको दे रहे थे। अभी छोटी सी कन्या है, वो भी बहुत यूँ खुश थी कि मुझे भी कुछ मिला है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनको खाने से ज़्यादा तो जो सामग्रियाँ मिलती हैं ना, तो उनसे खुश होते हैं वो। फिर उन सब ने हमारे ऊपर चावल की बौछार की और अच्छी शुभकामनाएं दी हमें। फिर जो देवियाँ हैं वो टैक्सी में भर के आई थी, 2 टैक्सी, तो उन सबको टैक्सी आने पर लाइन वाइज निकाला घर से, और फिर उनको उन्हीं टैक्सियों में बिठा के वापस भेजा और उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया कि भाई ये बच्चे अच्छे से पहुंच जाए। फिर जो 2-3 देवियाँ थी वो रह गई थी, वो हमारे घर की थी। तो वैसे तो सारे बच्चे अपने घर के ही होते हैं, लेकिन वो जो ये है 2-3 रह गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हम सब बाद में खाना खा लेंगे, पहले जो टैक्सी में बच्चे आए हैं तो वो खा ले। तो फिर ये 2-3 देवियाँ हमारे घर की थी, उनको हमने बाद में खिलाया। अब ये आराम से बैठ के खा रहे हैं, हम भी इनके पास बैठ गए। फाइनली हम सुबह आज 4 बजे के लगे हुए थे, तो 11 बजे तक हमारा ये सारा कार्यक्रम हो गया। जो देवी भोजन वगैरह का काम है ना, वो सुबह सुबह ही होता है और अच्छा भी लगता है। अब मैंने घर की जो देवियों ने खाना खाया,